अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। तो समाज ने ये फैसला तो पहले ले चुका था, समाज साफ जवाब दिया, खबरदार अगर तू इधर उधर की बातें करेगा तो याद रखना कि समाज तेरे ऊपर जुर्माना भी आयद करेगा, समाज तुझे समाजी सज़ा भी देगा, अखलाकी और सियासी सज़ा का तू मुस्तहिक होगा। इसलिए खबरदार अब हम पे उंगली मत उठाना। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर हर समाज में ऐसा ही फैसला हो जाए तो कोई बेटा हिम्मत नहीं करेगा बाप को ठुकरा दे, कोई बेटा अपने बाप की तौहीन नहीं करेगा, कोई बेटा अपने बाप को छोड़ेगा नहीं। तो जब बेटे बाप को तूने पैसा ना दिया तो क्या हक था तुझे हवाई जहाज पे आने का? क्या बाप की रूह को सवाब ऐसे पहुंचाओगे? तो सोच लेना मुसलमानों, ये ख्याल दिल से निकाल देना। आज जो हमारी परेशानियां हैं, आज जो हम और आप दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि हमने अपने बड़ों की इज्जत करनी छोड़ दी है, हमने अपने बड़ों की ताज़ीम से इनहराफ कर लिया है। अब कोई मामला ही नहीं है, अजीबोगरीब मामला है समाज का। जिधर भी देखो तबाही और बर्बादी आज हमारी दहलीज पे खड़ी है, और हम हैं कि कानों में रुई डालकर हम पड़े हैं, हमें कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है। समाज जहाँ जा रहा है जाने दो, बेटा जिधर जा रहा है जाने दो, बेटी जहाँ जा रही है जाने दो। तो याद रखना अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम तुम्हें अता की है, अल्लाह ताला ने ताकत तुम्हें दी है। तो मुसलमानों एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला पूछेगा तुमसे, क़यामत की भीड़ में तुमसे सवाल होगा कि हमने तुम्हें ताकत अता की थी, तुमने अपनी ताकत को कहाँ इस्तेमाल किया? हमने तुम्हें बेटा अता किया, उस बेटे को तुमने क्या बनाया? हमने तुम्हें सब कुछ दिया था, माल दिया था, उस माल का तुमने इस्तेमाल कहाँ किया है? तो मुसलमानों ये तो अच्छी तरह आप जानते हैं कि माल खुदा की राह में खर्च करो, उसकी ज़कात निकाला करो। बेटा अगर है उसको सही तालीम दो, स्कूल में भी पढ़ाओ, मदरसे में भी पढ़ाओ, उसको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करो, और दीन इतना उसको सिखा दो जिससे वो नमाज को नमाज समझ सके, वो अहकाम शरइया और दीन की जो ज़रूरी बात है उसको वो जान सके। ये तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हारी बीवी के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। और कुरान ने यह भी मुतालबा किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो जहन्नम की आग से तुम अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तवज्जो है, सुन रहे आप लोग? सुनने के मूड में हैं तो कहिए ना या रसूल अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी है कि जो जहाँ है सब लोग खामोशी के साथ तकरीर समाअत कर रहे हैं। इन बातों को सुनने से ज़्यादा अमल की आप कोशिश किया कीजिए। मैं वही बातें बता रहा हूँ जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। मैं किसी पेपर की खबर या टेलीविज़न की खबर या किसी किताब से नहीं, बल्कि जो हालात हमारे सामने आपके सामने हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा का वो फरमान याद रखिएगा, अंता व मालुका लि अबीका, तू भी अपने बाप का है, तेरा सारा माल तेरे बाप का। तो आप कैसे कह सकते हो तुम कि मेरे बाप ने क्या किया मेरे लिए? कह सकते हो? हरगिज़ ऐसा मत कहना, बल्कि दिल और जान से ये कहना कि मौला जो कुछ है मौला मेरे बाप की मेहनत है, नबी के करम से असलाफ़ किराम के सदक़े में तूने हमें ये अता किया है। तो ये अपने बाप का भी शुक्रिया अदा करो। और हर लम्हा किसी भी कोई ऐसी बात तुम्हारी ज़ुबान से ना निकले जिससे तुम्हारे बाप की तौहीन हो या तुम्हारा बाप अपने आप को कमतर समझे। दुरूद पाक पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो नूरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, बड़े बड़े उलमा किराम के नूरानी इरफानी हक्कानी चेहरे की ज़ियारत से अपने आप को मुशर्रफ करने वालों, बस कमी इसी चीज़ की है, आज हम दीन से काफ़ी दूर हो चुके हैं, दीन की बातों से हम काफ़ी दूर हो
चुके हैं। हर तरह से हम पूर्ण तो हैं, हर तरह से कोई कमी हमारे अंदर नहीं है, मगर जो कमी नहीं होनी चाहिए वो कमी हम में है। वो क्या है कि दीन की बातों से आज हम काफ़ी दूर हो चुके हैं। हम दीन सीखना नहीं चाहते, हम दीन पढ़ना नहीं चाहते। कौन है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मुकम्मल नमाज याद हो, कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्हें कलमे तोयबा याद हो, कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्हें अपनी नबी की पैदाइश और नबी का नाम और नबी की तारीख उन्हें याद हो। कुछ याद नहीं है, मगर याद है तो बहुत कुछ याद है। उन्हें अगर याद है, इनसे पूछा जाए, इन नौजवानों से, ये बताओ फला साल में फला मैदान में जो क्रिकेट का खेल हुआ था उसमें कौन सी टीम जीती थी, उस टीम का कप्तान कौन था, या फला जो हीरो है उस हीरो की जो फला फिल्म है उसमें कौन सा गाना हिट हुआ था किस साल में। तो नौजवान इस रिकॉर्ड को रखते हैं, एक एक चीज़ निकाल कर रख देंगे कि 2020 में कितने रन किसने बनाए थे, वर्ल्ड कप में किसने कितने रन बनाए थे। मगर नहीं अगर याद है तो दीन की बातें तुम्हें याद नहीं है। शर्म करो, शर्म, ये चीज़ें तुम्हारे काम की है, उसको तुम याद नहीं करोगे। और जो काम की चीज़ें नहीं है उस पर तुम, जो गुनाह का काम है उसे तुम याद भी रखते हो और रिकॉर्ड में तुम रखते हो। तो जो नहीं करने का वो तो कर रहे हो, और जिसको करना जरूरी है उस तरफ तुम ध्यान नहीं देते हो। कौन नहीं जानता ये जो हाथों में धागा है, इस धागे का पहनना हराम है। तवज्जो दीजिए, क्या है ये धागा? चाहे अजमेर शरीफ से लेके आओ, चाहे मदीना शरीफ से लेके आओ, शरीयत, अपनी तबीयत को शरीयत पे मत ढालना, बल्कि शरीयत के मुताबिक अपनी तबीयत को बनाओ। शरीयत जो चीज़ चाहती है वो करो, और तबीयत से नहीं, तो अजमेर शरीफ से है, ये कलियर शरीफ से है, ये फला शरीफ से है, ऐसा कुछ नहीं। अजमेर शरीफ की अजमत को सलाम। बराबर दुकानदारी के लिए कोई धागा बेच रहा है, कोई छल्ला बेच रहा है, कोई कड़ा बेच रहा है, ये क्या चीज़ें हैं? ये और कौमों की मजहबी निशानियां हैं। ये कड़ा है, सरदारों की निशानी है, ये धागा है, ये गैर मुस्लिमों को निशानी है। तो अब गैरों की निशानियों को तुम अगर लगाओ तो एक बात याद रखना, मैं नहीं कहता हूँ, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की तरह अपनी शक्ल सूरत बना ले, जो अपना हुलिया, जो अपना कंडीशन किसी कौम की तरह बना ले, फहुवा मिनहुम, तो उसी में से हो जाता है, वो उन्हीं में से हो जाता है। मतलब ये है, तुमने कड़ा अगर पहना है तो जहन्नमियों का तरीका तुमने अपनाया है, तुमने धागा अगर बांधा है तुमने जहन्नमियों का तरीका अपनाया है। तो अब तुम उसका तरीका जब अपनाओगे, वो इस्लामपुर में तुम उसके साथ इस्लामपुर में हो, वो जहन्नम में जाएगा, तुम जहन्नम में उसके साथ जाओगे। इसलिए मुसलमानों, इन तरीकों को छोड़ो, इस्लामी तरीका तुम अपनाओ। अरे किसने कहा तुम्हें ऐसे बाल रखाने के लिए? अल्लाह अकबर। अरे ऐसे बाल अगर तुम किसी जानवर के भी रखो ना तो जानवर भी कतरा जाएगा। इंसानों को हो क्या गया है, इन नौजवानों को क्या हो गया है? तो जवाब मिलता, मौलाना आप क्या समझेंगे, दुनिया तरक्की कर चुकी है। हमने कहा इसी का नाम तरक्की है कि देख नहीं रहे हैं हमने कितनी तरक्की की है, हमारी पैंट कितनी टाइट है, हम तो खड़े होकर पेशाब करते हैं और जब चाहे छटाक पर पेशाब अंदर हम रख लेते हैं, ये हमारी तरक्की है। मैंने कहा अच्छा ये है तरक्की? बोले बिल्कुल ये तरक्की है, हम VIP लोग हैं, हम तरक्की वाले हैं, हम तो मॉडर्न किस्म के लोग हैं, हम VIP हैं, हम खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। मैंने कहा सुन ले, तो तुझसे बड़ा VIP तो कुत्ता है। कुत्ता क्या बैठ के पेशाब करता है? तुझसे तो बड़ा ये बैल है VIP, तुझसे बड़ा ये बछड़ा है VIP, तुझसे बड़ा ये खस्सी है VIP, और तुझसे बड़ा ये गधा है VIP। वो खड़ा होकर पहले से पेशाब कर रहा है। तो याद रखना, इन बातों को मामूली मत समझा करो। नबी गुजर रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ से, जनाब आयशा साथ में है, तमाम मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन। ऊँटनी अचानक बिदक गई, ऊँटनी भड़क गई। आका ने फरमाया, हे आयशा तुम्हें मालूम है ये ऊँटनी क्यों डर गई है? अर्ज करती या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमें नहीं मालूम। आका फरमाते हैं ये कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान में ये जो कब्र है, इस कब्र वाले पर अजाब हो रहा है, उसी अजाब को देखकर ऊँटनी भड़क रही है।
तो पता चला कि जानवर अजाब को देख भी लेते हैं, जानवर अजाब की आवाज़ को सुन भी लेते हैं। इसलिए मुसलमानों, कब्रिस्तान के पास अगर कोई जानवर हो तो आपने देखा होगा अचानक उनके कान खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी कब्र पे आज़ाब हो तो उससे वो उचक जाते हैं। पहली बात तो कब्रिस्तान के करीब तो बांधो, अलग बात है। कब्रिस्तान में जानवर बांधना बिल्कुल सख्त मना है, वहाँ जानवर मत बांधा करो ना। कब्रिस्तान को तुम रास्ता बनाओ, रास्ता बनाया हो तो चल सकते हो, किसी कब्र पे पैर मत रखना। तो मैं याद करना चाहता हूँ, समेट रहा हूँ मैं अपनी गुफ्तगू को कि आका इरशाद फरमाते हैं ये जो कब्र है, इस कब्र वाले पे आज़ाब हो रहा है। जनाब आयशा अर्ज़ करते क्यों आज़ाब हो रहा है? तो नबी फरमाते हैं कि ये पेशाब की बारीक बारीक महीन महीन छींटों से नहीं बचता था। तवज्जो है, पेशाब की बारीक बारीक महीन महीन हल्की हल्की मामूली मामूली छींटों से नहीं बचता था। इसी बुनियाद पर इसी कब्र पे आज़ाब नाजिल हो रहा है। पता चला ये नहीं कहा नबी ने कि नमाज नहीं पढ़ता था, रोज़ा नहीं रखता था, हज नहीं किया था, ज़कात नहीं देता था, बल्कि सारे काम उन्होंने किया होगा, नमाज भी पढ़ी होगी, रोज़ा भी रखा होगा, मगर आका फरमाते हैं ये पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। अब नौजवान तू खुद बता दे, जब तू खड़ा होकर पेशाब करेगा हैं तो जाहिर सी बात है कि छटाक पर पेशाब तेरे अंदर ही तो रह जाएगा, ना तो डेले का पता, ना कुलुक का पता, ना पानी का पता। तो याद रखना, आका फरमाते हैं कि सिर्फ पेशाब की छींटों की वजह से इस पर अजाब नाजिल हो रहा है, तो तुम पर अजाब नाजिल नहीं होगा। फिर दूसरी बात यह है जो हम लोग अक्सर बयान करते हैं कि अजाब तो कब्र में हो रहा था ना, नबी जमीन पर थे, जो नबी जमीन पर अजाब कब्र के अंदर। मुस्तफ़ा को यह भी पता है कि अजाब हो रहा है, और न मुस्तफ़ा को यह भी पता है हमारे आका को कि अजाब क्यों हो रहा है। इसी का नाम तो इल्म गैब है। तभी तो आला हज़रत कंजुल करामत जबल इस्तिकामत इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। इसलिए मुसलमानों, ये बारीक बारीक छींटों से बचा करो। अब आओ मैं वो बताना चाहता हूँ आपको कि हमने हुलिया ऐसा बिगाड़ लिया है, धागा बांधा तो ये गैरों का तरीका है, जहन्नम में जाने का जरिया है। अब लड़के सोने की या चांदी की चैन इस्तेमाल करते जहन्नम में जाने का जरिया है। इसी तरीके से अपना हुलिया जो तुम बिगाड़ते हो, अब जो तुम अपने बालों को बिगाड़ते हो, एक तरीका ये चला है, हमने अक्सर और बेशतर ये देखा है कि दोनों साइडों से बालों को मुंडा लेते हैं, ठुक-ठुकिया कर लेते हैं और बीच के बालों को छोड़ देते हैं। देखा आपने? अब वो काले काले बाल, ऐसा लगता है कि मरा हुआ कौवा उनके माथे पे बैठा हुआ है, लगता है ना। मत बिगाड़ो हुलिया, शैतान भी सोचता होगा यार इन्हें हो क्या गया है, शैतान भी चक्कर में पड़ जाएगा। तो याद रखना, अरे मौलवी की मानो ना मानो, मुकर्रिर की मानो ना मानो, तुम्हारा बेटा अगर ऐसा बाल रखाए तो सुन लेना, शरीयत में तो मना है ही, मगर आओ शरीयत ने जिस चीज़ को मना किया है, थोड़ा डिस्टर्ब ना करें, शरीयत ने जिस चीज़ को मना किया उसमें हज़ारों हिकमतें हैं। करेगा तो नुकसान, करेगा तो नुकसान, और नहीं करेगा तो फ़ायदा। हमारे मज़हब में ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आओ तारीख उठाकर देखो, मैंने रिसाले में पढ़ा, जो रूस से आता वो रिसाला, उर्दू में भी इंग्लिश में भी कई ज़ुबानों में छपता है, वो रिसाला रूस का है। मैंने उसमें पढ़ा, रूस के डॉक्टरों ने मिलकर, साइंसदानों ने, वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने मिलकर इन बालों के ऊपर रिसर्च किया है कि चीन से चलने वाला ये फैशन जो हिंदुस्तान में ज़्यादा रिवाज पकड़ चुका है, कैसा कि यहाँ तो बाल और साइड में बाल नहीं है। इस पर जब रिसर्च किया तो डॉक्टर ये लिखता है कि जो ऐसे बालों को रखाए या जिनके सर पे ऐसे बाल हों कि साइडों को तो मुंडा ले और बीच के छोड़ दे, और जब धूप में वो घूमेगा तो जहाँ बाल है वहाँ तो धूप कम लगेगी,
ध्यान दीजिएगा नौजवानों, तुम सुनो ना सुनो, मैं तुम्हारे बाप को सुना रहा हूँ ताकि तुम्हें बचाएं, वो तुम्हें बताएं भी, तुम्हें बचाएं भी। अब डॉक्टर लिखते हैं जब साइड में धूप तो खूब लगेगी जहाँ बाल नहीं है, वे बालों की वजह सर पे धूप कम लगेगी, और जब बाल नहीं है वहाँ धूप ज़्यादा लगेगी। तो डॉक्टर लिखते हैं कि माथा चूंकि एक ही है, भेजा एक ही है, मगज़ एक ही है, मगज एक ही है, भाई एक ही मगज़ है ना, एक ही भेजा है ना, सूरज भी एक, धूप भी वही, बस तुमने क्वालिटी बदल दी। अब यहाँ धूप ज़्यादा लगेगी साइड में और ऊपर कम। तो डॉक्टर लिखता है कि 2-4 साल में ही ऐसे नौजवान दिमागी कैंसर के मरीज हो जाएंगे। ऐसे मरीज बहुत है, तवज्जो देना, ध्यान देना। आप हो कहाँ, कहीं मत जाओ, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास सब कुछ है। अल्लाहु अकबर, तुम कहीं मत जाना, खजाना तुम्हारे पास है, असबाब इलाज तुम्हारे पास है। तो रूस का डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर ये फैसला करके लिखते हैं कि ऐसे नौजवान चंद सालों में दिमागी कैंसर के मरीज हो जाएंगे, और कैंसर किसी को हो जाए तो आप जानते हैं कि बस खुदा हाफिज, डॉक्टर भी जवाब दे देता है। तो हमारा जितना भी काम है, शरीयत ने जितनी चीज़ों का हुक्म दिया है उसमें हिकमत ही हिकमत है, उसमें राज ही राज है, उसमें आप अपने माथे की आंखों से मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आली व नूरानी, उनके नूरानी चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं। और हज़रत जब तशरीफ़ लाए तो मैं अब तकरीर बस ख़त्म कर ही रहा हूँ, इसलिए कि सिस्टम होता है ना तकरीर का, हाँ, और फिर इंशाअल्लाह के मौका मिला तो भरपूर खिताब आपसे आपकी बारगाह में हाज़िर होऊंगा। तो मैं समेट चुका अपनी गुफ्तगू को कि रूस के डॉक्टरों ने कहा है कि दिमागी कैंसर का वो शिकार हो जाएगा। आओ, जब यही चीज़ है, और दूसरी बात मैं बता दूँ, उसी रिसाले में मैंने पढ़ा, अल्लाहु अकबर, एक आदमी को ऐसी बीमारी लग गई, ऐसी बीमारी लग गई कि रूस से लेकर अमेरिका तक बड़े बड़े डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, मगर उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आई, ना तो एक्सरे में, ना अल्ट्रासाउंड में, ना खून वगैरह की जांच में, रिपोर्ट में कोई बात नहीं आई। वो बीमार रहा उसी हालत में। जब वो मर गया तो मरने के बाद अल्लाहु अकबर, वो यहूदी था, मुसलमान नहीं था, वो यहूदी था। जैसे वो मरा तो मरने के बाद उसकी नाक से कीड़ा निकला, एक पोका निकला, पोका, अब बुझे ना, एक कीड़ा निकला उसकी नाक से। अब वो कीड़ा जैसे निकला उसके मरने के बाद, तो लोगों को ताज्जुब हुआ कि मरने के बाद इसकी नाक से कीड़ा निकला, अब ये कीड़ा जाता कहाँ है? तो कीड़ा रेंगते 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 रेंगते, आप चलना कहो मगर हम लोग उसको रेंगना कहते हैं, वो रेंगते रेंगते आंगन में थोड़ा सा पानी लगा हुआ था, जैसे वो पानी में जाके गिरा तो पानी में गिरते कीड़ा उसी टाइम मर गया, उसी टाइम मर गया। चूँकि वो मरने वाला मरीज जो मरा था वो साइंटिस्ट था, वो बहुत बड़ा डॉक्टर था, इसलिए उसकी मैयत पे बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद थे। अब उस कीड़े को पकड़ते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, ये कीड़ा पानी में जाके क्यों मरा। जब वो कीड़ा मरा, तहकीक करने के बाद वहाँ का बड़ा डॉक्टर इस बात को लिखता है, अगर ये मुसलमान होता और नमाज पढ़ता तो मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए वज़ू बनाते हैं, और वज़ू बनाते वक्त अपनी नाक पे पानी चढ़ाते हैं, गुस्ल करते वक्त नाक पे पानी चढ़ाते हैं। अगर ये मुसलमान होता, वज़ू बनाता, नमाज पढ़ता, नाक पे पानी चढ़ाता तो ये बच जाता। कहाँ जाओ तुम? फिरो दर दर की ठोकरें खाकर, सब कुछ तुम्हारे पास है जनाब, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हमारे पास खजाना है, कुरान हमारे पास है, अल्लाहु अकबर, नबी का फरमान हमारे पास है। हम कुछ नहीं, अब कुछ भी ना सही, मगर एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारी ताकत का अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। एक अदना सा मुसलमान हो, उसकी ताकत का अंदाज़ा भी दुनिया नहीं लगा सकती है, इसलिए कि हमारे हाथों में दामाने औलिया किराम हैं, हमारे बुजुर्गों के दामा हमारे हाथों में है। तभी तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत अल्लाहु अकबर इरशाद फरमाते हैं, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के।
बोल बाले मेरी सरकारों के। तो अपने बुजुर्गों से लगाव रखो, ध्यान रखो। हजरत चूँकि तशरीफ़ ला चुके हैं, मैंने कुरान पाक की जो है तिलावत की, रब इरशाद फरमाता है फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती में। शायद के बोल भी न सका। मफ़हूम यह है अल्लाह के बंदों में शामिल हो जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। बंदा होना और है, अल्लाह का चहीता बंदा होना और है। तनों कुंटलों के हिसाब से गोश्त तो खा गए, मगर ये ना हो सका कि मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद करो। बस वादा कीजिए कि मुफ्ती साहब की गुफ्तगू पे आप अमल करेंगे। जो भी खुतबा हमारे शोरा तशरीफ़ लाएंगे, आप सबों को समाअत करेंगे। तो क्या बताएं, दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। जलसा चाहे कितना बड़ा हो, बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, 1 रोज़ा 2 रोज़ा 6 रोज़ा, मगर तकरीर करते करते हम लोग नकीब जो होते हैं अनाउंसर, उनकी निगाहों को बार बार देखते हैं। बस इशारा होता है, आँखों आँखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। तो बहरहाल इशारे जब हो हम समझ जाते उस चीज़ को, आप चाहे समझें या ना समझें। तो इंशाअल्लाह कभी अगर मौका मिला, मैंने बाप के ताल्लुक़ से जो बातें अर्ज़ की, मौका मिला तो मैं चाहता था कि माँ की फजीलत भी कुछ अर्ज़ करता चलूँ। इंशाअल्लाह कभी अगर मौका मिला मैं फिर दाद देता हूँ। यहाँ के तमाम नौजवानों को ज़रा रज़ाकार हाथों को तो उठाएँ, रज़ाकार जितने बैठे हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये बच्चा सामने बैठा है, बहुत नाम तो किसी का नहीं जानता, बस अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और जैसे जलसा इन लोगों ने शौक़ से सजाया है, मौलाई ने इनसे भी ज़्यादा नमाज़ पढ़ने का शौक़ अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़ खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। पढ़िए कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ बहनें आहिस्ता से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।